सोशल मीडिया की वजह से लोगों को लगता है कि राइनोप्लास्टी सिर्फ सेलिब्रिटीज या मॉडल्स के लिए हो। कई पेशेंट्स कॉस्मेटिक रीजन से सर्जरी करवाते हैं। पेशेंट जो अपनी नोज से अनहैप्पी है उसे सर्जरी की जरूरत हो ऐसा नहीं होता। जैसे हर सर्जरी में रिस्क होते हैं, राइनोप्लास्टी में भी कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर्स इन प्लास्टिक सर्जरी। एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर नोज सर्जरी। डॉक्टर, क्या राइनोप्लास्टी सिर्फ नोज को छोटा करने के लिए होती है? क्या सर्जरी के बाद ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या रिजल्ट नेचुरल दिखेगा या सबको पता चल जाएगा कि सर्जरी हुई है? ऑनेस्टली ये कुछ सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स कंसल्टेशन के टाइम मुझसे पूछते हैं। और सोशल मीडिया की वजह से लोगों को लगता है कि राइनोप्लास्टी सिर्फ सेलिब्रिटीज या मॉडल्स के लिए होती है, लेकिन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राइनोप्लास्टी एक्चुअली क्या होती है, किस पेशेंट के लिए सटल है और सर्जरी से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर नकुल सोमानी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is rhinoplasty? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। राइनोप्लास्टी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। राइनोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू इंप्रूव द शेप, साइज, सिमेट्री एंड समटाइम्स इवन द फंक्शन ऑफ द नोज। कई पेशेंट्स कॉस्मेटिक रीजन से सर्जरी करवाते हैं, जैसे नोज हम्प रिड्यूस करना, नोज को स्ट्रेट करना, टिप को रिफाइन करना, क्रूड नोज करेक्ट करना, नोज को फेशियल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग बैलेंस करना। लेकिन बहुत से पेशेंट्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की वजह से भी सर्जरी करवाते हैं। अगर नेजल सेप्टम डेविएटेड हो तो सेप्टोप्लास्टी के साथ राइनोप्लास्टी कंबाइन की जा सकती है। इस कॉम्बिनेशन प्रोसीजर को हम सेप्टोराइनोप्लास्टी भी कहते हैं। वो इज द राइट कैंडिडेट। हर पेशेंट जो अपनी नोज से अनहैप्पी है उसे सर्जरी की जरूरत हो ऐसा नहीं होता। आइडियल कैंडिडेट्स वो होते हैं जो फिजिकली हेल्दी हो, फेशियल ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपनी अपीयरेंस इंप्रूव करना चाहते हो, परफेक्शन अचीव नहीं। कंसल्टेशन के टाइम हम सिर्फ नोज नहीं देखते, हम पूरे फेस का एनालिसिस करते हैं। बिकॉज अ ब्यूटीफुल नोज इज नॉट नेसेसरी अ स्मॉल नोज, इट्स अ नोज दैट सूट्स योर फेस। कैन राइनोप्लास्टी इंप्रूव ब्रीथिंग? बिल्कुल। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। अगर पेशेंट्स को डेविएटेड नेजल सेप्टम जैसे डीएनएस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरनल नेजल वॉल कोलैप्स की प्रॉब्लम है तो सर्जरी का पर्पस सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव करना नहीं होता। इट कैन आल्सो इंप्रूव द नेजल एयर फ्लो एंड ब्रीथिंग। मतलब फंक्शन और कॉस्मेटिक प्रोसीजर एक ही सर्जरी में पॉसिबल हो सकती है इन सेलेक्टेड पेशेंट्स। विल माय नोज लुक आर्टिफिशियल? ये कंसर्न ऑलमोस्ट हर पेशेंट का होता है। डॉक्टर, मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए कि लोग देखते ही बोल दें सर्जरी करवाई है। और ऑनेस्टली मेरा भी गोल वही होता है। But rhinoplasty is not about creating the same nose for everyone. It's about preserving your individuality while improving the facial harmony. हर पेशेंट की स्किन थिकनेस, कार्टिलेज स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रक्चर और फेशियल प्रोपोर्शंस डिफरेंट होते हैं। इसलिए राइनोप्लास्टी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर्स इन प्लास्टिक सर्जरी। हाउ इज द सर्जरी परफॉर्म? राइनोप्लास्टी जनरली जनरल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म की जाती है। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एनाटॉमी एंड सर्जिकल गोल्स, द सर्जन्स में परफॉर्म ईदर ओपन राइनोप्लास्टी और अ क्लोज राइनोप्लास्टी। Some patients may also require cartilage grafts, जो nasal septum, ear या occasionally rib cartilage से लिया जाता है to improve the support and long-term stability. Technique patients के according decide होती है, not according to trends. What is the recovery like? सर्जरी के बाद नोज पर यूजुअली एक स्प्लिंट लगाया जाता है for protection. Swelling और mild bruising, especially around the eyes, completely normal होते हैं। मोस्ट पेशेंट्स 7 to 10 डेज के अंदर रूटीन वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइनोप्लास्टी रिजल्ट्स रिक्वायर पेशेंस। इनिशियल स्वेलिंग जल्दी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन सटल रिफाइनमेंट और फाइनल शेप डेवलप होने में एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स लग सकते हैं। स्पेशली नेजल टिप स्वेलिंग, इट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू सेटल। आर देयर एनी रिस्क? जैसे हर सर्जरी में रिस्क होते हैं, राइनोप्लास्टी में भी कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दीज इंक्लूड ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, swelling, temporary numbness, asymmetry, persistent breathing issues in some patients, and rarely revision rhinoplasty. लेकिन एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के साथ प्रॉपर प्लानिंग और प्रिसाइज सर्जिकल टेक्निक कॉम्प्लिकेशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। राइनोप्लास्टी इज मच मोर देन चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ योर नोज। It's about creating the facial balance, improving the self-confidence, and in many patients, even improving the breathing function. लेकिन एक बार हमेशा याद रखिए, the best rhinoplasty is the one that nobody notices. लोग बस इतना बोलें, you look fresher, something looks better, ना कि तुमने नोज सर्जरी करवाई है ना। That's what natural rhinoplasty is all about.
अगर आप राइनोप्लास्टी कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ बिफोर आफ्टर फोटोज देखकर डिसीजन मत लीजिए। एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्टेशन कीजिए जो आपकी फेशियल एनाटॉमी, ब्रीथिंग फंक्शन और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दे। अगर आप राइनोप्लास्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं उन्हें अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।